हाँ जी, सैक्शन सी स्टार्ट हो गया। 11 to 14 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ क्वेश्चन ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 मार्क्स है। ठीक है, देखो 11th क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, आ वाला पॉइंट गिवन है एक, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ द लाइन दिस, एक लाइन है, एंड द प्लेन दिस। हुण देखो आ वाला प्लेन ते आ वाली लाइन दा पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन जिहड़ा होगा जिथे वो मीटअप हो रहे हैं। ठीक है, उस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना इस पॉइंट तो। डायग्रामेटिकली अगर देखोगे आ प्लेन है, एक लाइन ये विचों पास करती पई है। ठीक है, तो इत्थे किते ये मीट करते होणगे। दूसरा जिहड़ा गिवन पॉइंट है वो लेट्स से आ दिता होया -1 -5 -10। तो आ वाला पॉइंट पहला तुसी फाइंड आउट करोगे। इस पॉइंट तो इस पॉइंट का डिस्टेंस है जिहड़ा ये डिस्टेंस बनूगा, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, फस्ट देखो कोई भी लाइन नूं तुसी इदां लिख सकते हो, x-2/3 y+1/4 z-2/12 ईक्वल्स टू सम कॉन्सटेंट लैम्डा। यही हुंदा। अगर आपां इस लाइन दे उपर कोई पॉइंट फाइंड आउट करना तो ईक्वल्स लैम्डा लैके चलांगे। x कितना आ जाऊगा फिर 3 लैम्डा + 2, y कितना आ जाऊगा 4 लैम्डा -1, z कितना आ जाऊगा 12 लैम्डा + 2। ए पॉइंट की आया पॉइंट ऑन लाइन, गिवन लाइन। ठीक है, तो यही पॉइंट अगर प्लेन दे उपर होगा तो यही वाला पॉइंट बन जाऊगा। ये सेम पॉइंट अगर आपां प्लेन दे विच सैटिस्फाई करवा दिंदे आ तो आही पॉइंट आ जाऊगा ना, पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ही आ जाऊगा दोनों का। तो इस पॉइंट नूं आ वाले जिहड़े कोआर्डीनेट्स है इनू इहदे विच पुट करो गिवन प्लेन दे विच, की आ जाऊगा तुहाडे कोल 3 लैम्डा + 2 -4 लैम्डा -1 प्लस z की जगह ते की आ जाऊगा 12 लैम्डा + 2 = 5। सॉल्व करो इनू, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करो, = 5। हाँ जी, कितना बनता पिया इनू सॉल्व करोगे तो आऊगा 11 लैम्डा = 0। सारे कॉन्सटेंट्स में जो सॉल्व करोगे आ 2 + 1 + 2 5 बन जाऊगा, उधर जाके 5 माइनस हो जाऊगा। ठीक है, 0 बन गया। तो लैम्डा की वैल्यू तुहाडे कोल की आ रही है 0 आ रही है। हुण अगर लैम्डा की वैल्यू ये पुट कर दोगे तो तुहाडे कोल पॉइंट आ जाऊगा जिहड़ा लाइन के उपर भी सीगा ते जिन्हें प्लेन नूं भी सैटिस्फाई किया, मतलब दोनों का लाइन ते प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन आ जाऊगा वो। ठीक है, तो की आ जाऊगा वो एक्स कितना आ जाऊगा उहदे नाल, x = कितना आ जाऊगा 2, y = की आ रहा -1, z = कितना आ रहा 2। तो पॉइंट किहड़ा बन गया, पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन कितना आ गया, इंटरसैक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन की आ गया 2 -1 एंड 2। गिवन पॉइंट किहड़ा हैगा, गिवन पॉइंट है -1 -5 -10। दो पॉइंट्स दे विच जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना हुंदा तो किहड़ा फार्मूला लगदा हुंदा, डिस्टेंस फार्मूला लगदा। लगा दो उहदे विच, लेट्स से आ पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। ठीक है, तो PQ जिहड़ा डिस्टेंस है वो किद्दां फाइंड आउट करोगे फिर तुसी, √x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर z2 - z1 होल स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करो, की आ रहा तुहाडे कोल दिस माइनस दिस की बन जाऊगा 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 12 स्क्वायर, ये बनता पिया। ठीक है, इनू सॉल्व करो, 9 + 16 + 144, ये आ जाऊगा 169। किहदा अंडर रूट हुंदा, स्क्वायर रूट हुंदा ये, देखो किहदा स्क्वायर है ये, सॉरी 13 का स्क्वायर हुंदा। तो जिहड़ा डिस्टेंस है गिवन 2 पॉइंट्स दे विच फाइंड आउट करन नूं कितना आ जाऊगा 13 यूनिट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यह जिहड़ा क्वेश्चन है सारा की हैगा प्रॉपर्टी बेस्ड है।
ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਇੰਟੈਗਰਲ 0 to a fx dx ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟੈਗਰਲ 0 to a f of a minus x ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, तो इनू अगर तुसी सॉल्व करना है तो की आ जाऊगा 0 to 1 x की जगह तो हुण की आ जाना 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की जगह तो अगेन 1 माइनस एक्स आ जाएगा रेज टू पावर n dx। ये कितना बन जाना 0 to 1 1 माइनस एक्स 1 माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n dx। ये कैंसल आउट हो जाऊगा, की आ जाऊगा अगे 0 to 1 1 माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स रेज टू पावर n। हुण देखो सिंपलीफाई हो गया, हुण ये ब्रैकेट ओपन कर दो 0 to 1 एक्स रेज टू पावर n माइनस एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 डी एक्स। ये आ गया, अलग अलग कर दो दोनों नू 0 to 1 एक्स रेज टू पावर n डी एक्स अलग हो जाऊगा माइनस एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 डी एक्स अलग हो जाऊगा। ठीक है, हाँ जी अगे सॉल्व करो, की आ रहा एक्स रेज टू पावर n की बन जाएगा एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 लिमिट 0 to 1। हाँ जी लिमिट्स पुट करोगे तो की आ जाऊगा 1 रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 0 ही बन जाना इन्हें तो। ठीक है, माइनस ये लिमिट्स पुट करोगे सैकेंड टर्म के की आ जाऊगा 1 रेज टू पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 माइनस अगेन 0 बन जाऊगा। हाँ जी हुण देखो अगे 1 रेज टू पावर n प्लस 1 1 रेज टू पावर n प्लस 2 सेम ही आऊगा 1 नहीं आऊगा तो की बन जाऊगा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। इनू अगे सॉल्व करो, एलसीएम ले लो n प्लस 1 n प्लस 2 ऊपर की आ जाऊगा n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 प्लस की जगह तो इतने की आ जाऊगा माइनस आ जाऊगा। हुण ये कैंसल आउट हो गए 2 माइनस 1 1 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 ये आ जाऊगा जी आंसर थोड़ा। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखो अगे, ये भी इंटरनल चॉइस सीगी। फर्स्ट पार्ट देखो पहला, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व दिस। एक कर्व दी हुई है एंड द लाइन दिस, एक लाइन है दूसरी कर्व है जिहड़ी की बनती पई है वो सर्कल बनती पई है। सर्कल की इक्वेशन होंदी है ना इदा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ईक्वल्स ए स्क्वायर। ये इक्वेशन सर्कल की उदों होंदी है जो सेंटर 0 0 दिता होवे है ना। तो इनू फरदर सॉल्व करोगे तो की आऊगा तुहाडे कोल 4 कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ईक्वल्स 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आ जाऊगा 9 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आ गया 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर। इन्हां दोनों नू कंपेयर करोगे तो तुहाडे कोल सेंटर कितना आ रहा 0, रेडियस कितना आ रहा है 3 अपॉन 2। ठीक है, इनू तुसी हुण की है इरेज भी कर सकते हो, ये तो सीधा पॉइंट आ जाऊगा। आ ऊपर लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ईक्वल्स 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो सेंटर एंड रेडियस की आ गए 0, सेंटर आ गया 0 0, रेडियस कितना आ गया 3 अपॉन 2 यूनिट्स। ठीक है, सैकेंड की दिता होएगा लाइन दी हुई है, ये 2 कॉमन कड्डो एक्स प्लस वाई ईक्वल्स 3, एक्स प्लस वाई कितना आ रहा 3 अपॉन 2। अगर ये पॉइंट्स कड्डोगे तुसी लाइन ड्रॉ करने लई तुहानूं पॉइंट्स चाहिए होंदे आ। पॉइंट्स देखो एक्स वाई, हाँ जी एक्स नूं 0 पुट कर दो वाई कितना आ जाऊगा 3 अपॉन 2, वाई नूं 0 पुट कर दो एक्स कितना आ जाऊगा 3 अपॉन 2। ठीक है, ये पॉइंट्स कितने आ जाएंगे फिर 0, 3 अपॉन 2 एंड 3 अपॉन 2, 0। यही 2 पॉइंट्स आ गए जिन्होंने विचों लाइन पास कर दी है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स इनफ होंगे लाइन ड्रॉ करने लई। हुण ड्रॉ करो, यदी स्ट्रक्चर की बनूगी।
0 0 सेंटर आ गया, रेडियस 3/2 दैट मीनस एक्स एक्सिस ते की बनूगा 3/2 0, वाई एक्सिस ते की बनूगा 0 3/2। तो सर्कल ड्रॉ करोगे, इदां दी कोई शेप बनूगी। लाइन दे दो पॉइंट्स किहड़े आ, 0,3/2 आही पॉइंट आंदा पिया, दूसरा पॉइंट 3/2, 0 आह वाला पॉइंट ही आंदा पिया। इन्हां नूं मैच कर दोगे तो गिवन लाइन आ जूगी। ठीक है, आ किहदी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है जिहड़ी गिवन 4x² + 4y² = 9। आ सर्कल की इक्वेशन होगी। लाइन की की इक्वेशन दी हुई है, लाइन की इक्वेशन लिख दो इत्थे 2x + 2y = 3। ये लाइन दी हुई है। ठीक है, हुण उन्होंने की किया, एरिया फाइंड आउट करना है। समॉलर रीजन किहड़ा इनक्लोज हो रहा दोनों के विचाले, आह वाला रीजन हो रहा, ए वाले रीजन का की फाइंड आउट करना तुसी, एरिया फाइंड आउट करना। तो हुण इहदे विच देखो एक्स भी हमेशा पॉजिटिव रहूगा, वाई भी हमेशा की आ पॉजिटिव रहूगा। ठीक है, तो इहदे विच जिहड़ियां लिमिट्स आउणगियां, फिर देखो अगर तुसी फंक्शन वाई नूं लै रहे हो है ना, तो 0 to 3/2 जाणगियां लिमिट्स। एरिया की आ जाऊगा अगर तुसी पूरा जिहड़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट दे विच सर्कल दा रेडियस आ दिता होया, एरिया दिता होया, इहदे विचों ट्राइंगल दा एरिया माइनस कर दूंगी तो आ वाला एरिया आ जाऊगा। ठीक है, सर्कल दा पूरा एरिया विचों तुसी जिहड़ा ट्राइंगल दा एरिया आह माइनस कर देना। ठीक है, तो एरिया किहड़ा बाकी बचूगा, आह वाला एरिया ही बाकी बचूगा। इहदे विच जिहड़ा हैगा आह वाला एरिया ही फाइंड आउट करना। ठीक है, हाँ जी, थ्रैटिकली फिर अगर आप देखिए तो की बनता पाया, इंटैग्रल 0 to 3/2 फंक्शन जिहड़ा है कित्थों मूव कर रहा, 0 तो लैके 3/2 तक मूव कर रहा। आ स्ट्रिप अगर आप लैके चलीए 0 to 3/2 तक मूव कर रहा। अंदर की आ जाऊगा हुण वाई dx आऊगा, किहदे तो फाइंड आउट करांगे वाई आपां, फस्ट जिहड़ी कर्व दित्ती हुई है x² + y² = की आ रहा तुहाडे कोल 9/4। ठीक है, तो ये तो y कितना आ जाऊगा, y² कितना आ जाऊगा 9/4 - x², y कितना आ जाऊगा √9/4 - x²। ठीक है, यही सर्कल की इक्वेशन आ रही है। फंक्शन आ वाला मतलब आ वाली कर्व के नीचे वाला एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो आ वाली कर्व की बनती पई है y dx बनूगी, y की वैल्यू यही है। ठीक है, इन पुट करो √9/4 - x² dx आ गया। माइनस केड़ा एरिया करना है आपां, ट्राइंगल वाला एरिया माइनस करना है। ट्राइंगल वाला एरिया किवें आऊगा, हुण आह लाइन दे नीचे वाला एरिया माइनस करना है। तो लाइन दी इक्वेशन की है 2x + 2y = 3 आ रहा। ये तो y की जिहड़ी हैगी है फाइंड आउट करोगे वैल्यू तो की आऊगा 3 - 2x/2 आ जाऊगा। ठीक है, तो माइनस जिहड़ा एरिया करना वो की करना हैगा 3 - 2x/2 dx। लिमिट यदी भी होनी है 0 to 3/2 तक ही मूव कर रहा है। भी लाइन की जिहड़े एरिया आ वाला फाइंड आउट करना आप माइनस करना है, ये भी की है 0 to 3/2 ही मूव कर रहा। ठीक है, इनू सॉल्व करना अगे, एक ही बन रहा 9/4 नूं आपां की लिख सकते हैं 3/2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, होल स्क्वायर 3/2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। किहड़ा फॉर्मूला बन जूगा ये किता होया √a² - x² की हुंदी है इहदी वैल्यू। हाँ जी, √a² - x² x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a है ना, यही वैल्यू होंगी है इहदी। यही वैल्यू इत्थे पुट कर देनी है हुण आपां। ठीक है, की बन जूगा फिर ये x/2
अंडर रूट 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए की जगह ते की आ जाऊगा हुण ए स्क्वायर की जगह ते देखो 9/4 ही बन जाना अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कितना हैगा तुहाडे कोल 3/2, लिमिट की आ जूगी 0 to 3/2, ठीक है। इत्थे माइनस अगला जिहड़ा हैगा ये की बन जूगा 3/2, 3/2 दे नाल की आ जूगा एक्स माइनस 2/2 कैंसल आउट हो जूगा, की आ जूगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ही बन जूगा, एक्स का इंटीग्रेशन है जिहड़ा है ना, ਇਹਦੀ भी लिमिट कितनी है 0 to 3/2, ठीक है। हाँ जी फरदर ये ਆਪਾਂ ਹੁਣ लिमिट्स पुट करांगे तो की आ जाऊगा, ਇਹਨੂੰ इदां कर लो, इस फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ लिमिट्स पुट करांगे तो की आ जाऊगा 3/2 अंडर रूट 9/4 माइनस 9/4 बन जूगा, ये तो टर्म वैसे ही 0 हो जानी है, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 3/2 ये की बन जूगा साइन इनवर्स 1 माइनस हुण देखो ये एक्स नूं 0 पुट करोगे तो की आ जूगा 0 ही आ जूगी, ये साइन इनवर्स एक्स की जगह ते अगर 0 पुट करांगे तो साइन इनवर्स 0 भी की हुंदा 0 हुंदा तो 0 ही बन जाना, ठीक है। बाकी आ वाला जिहड़ा रह गया इन नीचे कर रही हूँ मैं, इहदी लिमिट देखो माइनस 3/2 इंटू 3/2 आ जाऊगा माइनस 9/4/2 आ जाऊगा, ठीक है। माइनस एक्स की जगह ते 0 पुट करो, आ भी 0 प्लस आह दूसरी टर्म भी की बन जानी है फिर 0 ही बन जानी है, ये चीज़ आ जूगी, ठीक है। इनू फरदर जो सॉल्व करोगे देखो फस्ट जिहड़ी हैगी ये भी 0 बन गई, आ जिहड़ियां दो टर्म्स है पिछे ये भी 0 आ भी 0 आ, बाकी किहड़ी रह गई एक आ वाली टर्म रह गई, एक आ वाली टर्म रहिंदी है, ठीक है। इन्हां नूं सॉल्व करना की बन गया 9/8 साइन इनवर्स 1 माइनस ये कितना बन जूगा 9/4 माइनस माइनस प्लस हो जूगा 9/8, ठीक है। साइन इनवर्स 1 कित्थे हुंदा 1 साइन की वैल्यू π/2 ते, तो 9/8 π/2 माइनस इनू जो तुसी सॉल्व करोगे 9/4 ते 9/8 नू सॉल्व करोगे तो की आ जाऊगा माइनस 9/8 ही आ जाता, ठीक है। ये 9/8 तुसी कॉमन निकाल लो, की आ जाऊगा π/2 माइनस 1, यह है एरिया स्मॉलर रीजन का, ठीक है। दोनों कर्व्स के विचाले जो स्मॉलर रीजन है वह एरिया की वैल्यू कितनी आ रही है 9/8 π/2 माइनस 1। बी पार्ट देखो, इफ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स 4ax की दिता होया है पैराबोला दिता होया, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax ड्रॉ करोगे तो किहड़ा बनूगा आ वाला पैराबोला बन जाना है, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड द लाइन x इक्वल टू 4a, नाउ एदा की बनूगा a फोकस इत्थे अगर आ रहा तो 4a इत्थे किते आ जाऊगा, ठीक है। x इक्वल टू 4a लाइन दी हुई है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बन जानी है x इक्वल टू 4a, एरिया इहदा पैराबोला दी इक्वेशन है ना। कर्व की क्या उन्होंने एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड लाइन दिस, तो एरिया किहड़ा कवर कर रहे हैं ये हुण आ वाला एरिया की गल कर रहे हैं, सारा एरिया जिहड़ा इन्होंने देखो लाइन ते पैराबोला दे विचाले आही एरिया आ रहा, ये एरिया दिता होया क्वेश्चन दे विच कितनी वैल्यू दी है इसकी 256/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। दैन यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करना आप, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए इज़ ग्रेटर दैन 0, ए की वैल्यू है जी है ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए है। हुण जिहड़ा एरिया है गिवन एरिया
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ O ਲੈ ਲਓ, ਇਹ A ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ B ਲੈ ਲਓ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ OAB ਦਾ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਊਗਾ ਗਿਵਨ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਰੀਆ OAB ਦਾ ਨਿਕਾਲਣਾ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 256/3 ਸਕੁਆਇਰ ਯੂਨਿਟਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਊਗਾ 2 ਇੰਟੂ OAB ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਆ 4A ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ, ਤਾਂ x ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4A ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ 0 to 4A। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਰਵ ਕੀ ਆ y² = 4ax, ਇੱਥੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਰਵ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ √4ax dx। ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ 2 ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ 0 to 4a, √4a ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, √4 ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ 2 ਹੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, √4 ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ √ax dx = 256/3। ਆ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਹੈ 2 √4, ਮਤਲਬ 2 into 2 ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, 4 ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। 0 to 4a ਇਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ √ax dx = 256/3 into 4 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, √ax ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, √a ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। 0 to 4a ਸੋਲਵ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ x⁻1/2 ਨੂੰ, dx = ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 64/3 ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, √a x⁻1/2 ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾਗਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ x⁻3/2/3/2 ਲਿਮਿਟ 0 to 4a = 64/3। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਊਗਾ √a, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4a ਪੁੱਟ ਕਰੋ, 4a⁻3/2/3/2 -0 = 64/3। √a into 4 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2² 3/2 ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, /3/2 = 64/3। √a ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ 2³ ਬਣ ਜੂਗਾ, 2 ਨਾਲ 2 ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ 8 a⁻3/2/3/2। ਇਹ ਵਾਲਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਓ 3/2 ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 64/3 into 3/2 ਆ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ 32 a⁻1/2 into a⁻3/2 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ a⁻4/2, a² ਆ ਜੂਗਾ, ਆ 8 ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜੂਗਾ 32/8 which is equal to 4, a² 4 ਆ ਗਿਆ, a ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ +(-2), ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ a is greater than 0, therefore a equal to -2 ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ +2। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ case study based question है 14th। At the start of a cricket match, a coin is tossed and the team winning the toss has the opportunity to choose to bat or bowl. Such a coin is unbiased with equal probabilities of getting head and tail। मतलब क्रिकेट मैच च की है टॉस करते हैं पहला, ठीक है, कॉइन नाल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਨਬਾਇਸਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੈਡ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਓਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਟੇਲ ਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਏ ਆ
फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ सच अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, 2 बार टॉस किया, दैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। किहदा फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ टेल्स का, ठीक है, कि नंबर ऑफ टेल्स किन्ने आउणगे ते ओहदियां मतलब किन्ने आ सकते हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकते हैं, 2 टेल्स आ सकती हैं, ठीक है। तो ਉਹਦੇ करस्पॉन्डिंग ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ फाइंड आउट करनी है ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ठीक है। तो रैंडम वेरीएबल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ डिफाइन करोगे, नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है। सैंपल स्पेस बनाओ, ਇਹਦਾ सैंपल स्पेस की बनूगा 2 कॉइन्स, या एक कॉइन ਨੂੰ 2 ਵਾਰ टॉस करना, या 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली करने उन्हों का सेम सैंपल स्पेस होंगे, की बन जूगा हैड हैड, हैड टेल, टेल हैड, टेल टेल। एक्स दियाँ कितनियाँ वैल्यूज़ आ रही हैं, एक्स दियाँ वैल्यूज़ की हो सकती हैं, एक्स 0 हो सकती है कि कोई भी टेल नहीं आई, ठीक है। एक्स 1 हो सकता है कि एक बार टेल आ गया, चाहे पहली बार च आ गया चाहे दूसरी बार च आ गया, या फिर की है 2 वैल्यू मतलब 2 आ सकती है एक्स की वैल्यू कि दोनों ही टेल आ गई, ठीक है। तो हम जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है टेबल, की आ जाऊगा एक्स एंड ਉਹਦੇ करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पी एक्स। एक्स ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ वैल्यूज़ है 0 1 2। ਹੁਣ अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी की आऊगी, मतलब कोई भी टेल नहीं, किन्ने केसिस है जिन्होंने विच कोई भी टेल नहीं, कला हैड हैड वाला तो एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 वेले किन्नी बन जानी है 1/4। टोटल केसिस 4 बनते पे है, तो इत्थे की आ जाऊगा 1/4। एक्स ईक्वल्स 1 के टाइम ते की बनूगा, मतलब टेल एक बार आनी है, चाहे पहली बार आ जाए चाहे दूसरी बार आ जाए, ठीक है। किन्ने केसिस ने 2 केसिस ने, तो प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1 की किन्नी आ जानी है 2/4 विच इज़ इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इत्थे की आ जाऊगा 1/2। एक्स इक्वल टू 2 मीनस दोनों ही टेल्स, किन्ने केसिस है, सिर्फ 1 केस है टेल टेल वाला, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2 के टाइम ते किन्नी आ जानी है 1/4, ठीक है। इत्थे किन्ना आ जाएगा 1/4। अगर तुहानू कोई डाउट हुंदा उत्थे तो तुसी की है सारियां प्रोबेबिलिटीज़ का सम करके देख सकते हो, अगर वो इक्वल टू 1 आ रहा दैट मीनस तुहाडा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज तुसी रीचैक कर लो, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया वह। सैकेंड देखो बी पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हैड इन 3 टॉसेस ऑफ सच क्वाइन, मतलब 3 बार टॉस करना है तो सैंपल स्पेस की बनूगा हैड हैड हैड, ठीक है, हैड हैड टेल, हैड टेल हैड, हैड हैड टेल हो गया, हैड टेल हैड। अगे आ जाना है हैड टेल टेल, टेल हैड हैड, टेल हैड टेल, टेल टेल हैड एंड टेल टेल एंड टेल, ठीक है। ये बन जूगी यदी सैंपल स्पेस। हुण इहदे विच देखो एटलीस्ट 1 हैड क्या उन्होंने, तो सिर्फ आ वाला अगर आप छड्ड दईए कि जिहदे विच कोई भी हैड है नहीं गा, टेल 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 दे विच कोई भी हैड है नहीं गा, उस तो बिना सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक बार तो हैड आ रहा है ना, ठीक है। अगर आप आ वाला केस विचों माइनस कर दिए तो एटलीस्ट 1 हैड वाला आ जाऊगा, ठीक है। ऑल टेल वाला अगर आप विचों माइनस कर दिए 1 दे विचों, टोटल प्रोबेबिलिटी पूरे इवेंट्स की 1 होंदी है ना, तो आप एटलीस्ट 1 हैड वाला जिहड़ा प्रोबेबिलिटी है उन्होंने आप किवें लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टेल्स, सारिया ही टेल्स होन, या फिर इनू आपां वो भी कह सकते हैं नन हैड वाली, ठीक है। तो ऑल टेल्स वाली किन्नी बनती पई है प्रोबेबिलिटी, किन्ने केसिस आ, एक ही केस है, यदी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किन्नी आ रही है 1/8 बनूगी, क्योंकि टोटल केसिस 8 है। 1 माइनस 1/8 किन्ना बनता पाया 7/8, तो एटलीस्ट 1 हैड वाले किन्ने बन जाएंगे फिर 7/8, ठीक है। ये आ जूगी प्रोबेबिलिटी।